आज मैं आपके साथ कैंसर सर्जरी की अलग अलग पद्धतियों पे, यानी किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं और पिछले कुछ वर्षों में क्या परिवर्तन आया है सर्जरी में या क्या एडवांसमेंट हुई है, उस पर बात करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से कैंसर या बाकी सर्जरी ओपन सर्जरीज के रूप में होती रही हैं, यानी कि जिसमें पेट में या जिस भी हिस्से का ऑपरेशन करना हो वहाँ चीरा दिया जाता है और फिर उसके बाद सर्जन जो ऑपरेशन करना चाहता है वो करता है। लेकिन इस तरह की सर्जरी के साथ समस्या यह थी कि जब चीरा बड़ा होता है तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है, इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है और कई बार पेशेंट डिस्चार्ज यानी देर तक भर्ती रहने की उनको ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि ओपन सर्जरी के ज़रिए आप जिस जगह पे ऑपरेशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा सर्जन कनेक्टेड रहता है और इस ऑपरेशन के वक्त सर्जन को एक बड़े फील्ड में काम करने और समझने का एक मौका मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने डेवलप किया, सर्जरी ने भी तरक्की की और फिर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का दौर आया, यानी वह सर्जरी जहां पेशेंट को चीरा नहीं दिया जाता था, उसके शरीर में जिस जगह पे ऑपरेशन करना होता है उस क्षेत्र में कुछ छिद्र बनाए जाते हैं जिसके ज़रिए पोर्ट्स डाले जाते हैं और उन छिद्रों के जरिए ऑपरेशन किया जाता है। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी दो प्रकार की होती है। पहला जो शुरुआत अभी ऑपरेशन जो होता है जिसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम जाना जाता है। इसमें जैसा कि मैंने बताया लैप्रोस्कोपिक पोर्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें सर्जन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को उसी छिद्र के जरिए पेशेंट के शरीर में इंस्ट्रूमेंट्स ले जाता है और सामने एक मॉनिटर पे यानी एक टीवी कैमरे पे उनको सब उसको देखता है और वहाँ उसे देख करके ऑपरेशन करता है। जो सबसे आधुनिक तरीका कैंसर सर्जरी के लिए या किसी भी सर्जरी के लिए है वो रोबोटिक सर्जरी के तौर पे जाना जाता है। 2001 के बाद रोबोट ने सर्जरी की दुनिया में जब प्रवेश किया तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन या एक तरह का एक बहुत बड़ा चेंज था। रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस जगह को देख रहे हैं वहाँ वह उसमें मैग्नीफिकेशन यानी वह 10 से 15 गुना ज़्यादा साइज़ में हम देख पाते हैं जिस ऑर्गन को भी हम देखना चाहते हैं या जब ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा है कि जो चित्र हम देख पा रहे हैं, जो सर्जन देखता है वह 3D विजन होता है। लैप्रोस्कोपिक में यह विजन 2D विजन होता है जहाँ गहराई का उसे अनुमान नहीं हो पाता, वो अपने एक्सपीरियंस पे ऑपरेट करता है। लेकिन 3D विजन में जैसे आप सामान्य आँखों से गहराई का पता लगा लेते हैं, रोबोटिक जो कैमरा होता है उससे आप 3D विजन में काम कर सकते हैं। तीसरा, इसमें कोई ट्रेमर नहीं होता है। जैसे एज के साथ सर्जन्स के भी हाथ काँप सकते हैं, तो वो ट्रेमर की भी संभावना ख़त्म हो जाती है। क्योंकि विजन अच्छा होता है तो हम बहुत जो महत्वपूर्ण जो नर्व्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनको बचा करके ज़्यादा सटीक या प्रिसाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा यह है कि आप सही और सटीक ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसके चलते जो इम्पॉर्टेंट नर्व्स वो बचा सकते हैं। इसके बाद दर्द कम होता है, इन्फेक्शन की भी चांसेस कम हो जाते हैं और पेशेंट 2-3 दिन के अंदर ज़्यादातर सर्जरी में घर वापस जा सकता है। हालांकि अभी क्योंकि यह रोबोटिक सर्जरी एक आधुनिक तरीका है तो कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे यह कॉस्ट भी कम हो जाएगा और रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके और सटीक तरीके से हम कुछ सुदूर क्षेत्र ऑर्गन जैसे कि डीप पेल्विस में या जटिल ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैंसर सर्जरी में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा लिम्फ नोड्स को या ज़्यादा कैंसर को अच्छे तरीके से हटाया जा सकता है और इसके जो परिणाम भी हैं वो ओपन सर्जरी से कंपेरेबल हैं और कहीं कहीं अच्छे भी हैं। इसलिए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया कि आप ये समझ सकें कि रोबोटिक सर्जरी या आधुनिकतम जो सर्जरी है वो कैसे कैंसर के लिए प्रभावी है।